एक बार आपके पास आ रही हूं एम्बेसडर वोरा, जरा बताइए जो बात मैंने कही, एक विल टू सर्वाइव इजराइल में रही है, इसीलिए इतने सालों तक, दशकों तक वो वहां मुस्लिम कंट्रीज से घिरा हुआ रहा है। पहले भी हमने देखी थी कि किस तरह से जंग हुई, सबने एक साथ हमला किया था। अभी भी ईरान वही धमकी दे रहा है इजराइल को, यानी कि आप पीछे हट जाइए, इतने बड़े हमले के बाद अब हमला मत करिए, आप पीछे हट जाइए वरना बाकी सब भी अटैक कर देंगे। बहुत अच्छा लगता है मैम जब आपके स्टूडियो में होता हूं आपके साथ। दो चीजें, एक लगता है अपने घर आया और दूसरा अपने स्कूल में गया हूं, क्योंकि आपसे बहुत कुछ सीखता हूं। और बाकी सुजीत साहब है, हमारे विंको साहब हैं, वी हैव डेकोरेटेड, हाईली डेकोरेटेड मिलिट्री ऑफिसर्स, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इजराइल क्यों लड़ रहा है? अपनी सर्वाइवल के लिए। आपने ईरान देश का नाम सुना है, उसके एक राष्ट्रपति होते थे, मैं उनको जानता हूं, मिला था उनसे, अहमदीनेजाद, और वो बोले इजराइल हैज नो राइट टू एग्जिस्ट। ओए टाइगर, ये क्या बोल, आप खुद वो जेल में बैठा हुआ है, तेहरान में जा रहा था ग्वाटेमाला, उसको पकड़ लिया और भगा दिया वहां से ईरानियंस ने। कई बार ये बात उठी है कि दे हैव नो राइट टू एग्जिस्ट। क्यों मैम? लॉन्ग बिफोर इस्लाम, और मैं बड़े हल्के से ये कह रहा हूं, बाइबल में लिखा हुआ है, पढ़िएगा ना। जूस का होमलैंड कौन सा है? पैलेस्टाइन। अब सही है गलत है किसी ने गलत लिखा है, सही लिखा, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन जो बारबैरिक बिहेवियर इन लोगों ने दिखाया, हमास क्या चाहता है? इजराइल को समुद्र में भेज दे, 5000 लड़ाकियों के साथ वो कर देगा। फॉर इजराइल इट्स अ क्वेश्चन ऑफ सर्वाइवल। और स्टार ऑफ डेविड के पीछे जो उनका राष्ट्रीय ध्वज है, पूरा इजराइल है, दुनिया भर के यहूदी। मैम, आज हम सब इजरायली हैं, आज मैं यहूदी हूं, आज मैं, अगर मैं 72 साल की मेरी उम्र है, मैं जवान होता, मैं जाके लड़ता। यू कांट डू दिस। 1000 लोगों को मार दिया आपने, और एक 30 साल की जर्मन लड़की, उसका शव डेड बॉडी के साथ आपने जो किया। मैं बाप हूं मैम? नहीं 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 नहीं, ये मैं नहीं जानता कौन से धर्म में ये लिखा हुआ है कि ऐसा करना चाहिए। अभी सुशील साहब बोले जिहाद इज टोटल वॉर, आइडियोलॉजी कहां गई? आई डोंट सी द आइडियोलॉजी। सो बेसिकली इजराइल इज फाइटिंग फॉर सर्वाइवल, हमास इज फाइटिंग फॉर रेलेवेंस। ये दोनों के बीच में फर्क है। हमास बताना चाहता है कि मैं अभी जिंदा हूं, आपने कहा 2021 में आपने मेरा बैंड बजा दिया था, लेकिन मैं अभी तक हूं। लेकिन अब एक चीज हुई है मैम, रॉबर्ट मर्टन का लॉ में पढ़ता था, अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस। इजराइल ने क्या आज फूड और फ्यूल पे प्रतिबंध लगा दिए हैं, और वो गाजा स्ट्रिप का टोटल ब्लॉक। और ये मैंने देखा है, सूडान में देखा है, इथियोपिया में देखा है। पहले जनता होती है सरकार के साथ, लेकिन फिर जब जनता पे आती है कि जी खाने को नहीं है, तेल नहीं है, ये नहीं है, तो वो सरकार से कहती है अबे बेवकूफो, ये तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर। वो उनके अगेंस्ट हो जाते हैं। पैलेस्टीनियन जो गाजा स्ट्रिप में रहते हैं वो भी होंगे। फाइनली मैम, मैं बिन्यामिन नेतन्याहू साहब को मैं मिला हूँ, हाथ मिलाया है, मेरा सौभाग्य था, उनका भाषण सुना है। उनसे इतना ही कहना चाहता हूँ, महामहिम मिटा दो गाजा स्ट्रिप को, एक बिल्डिंग ना खड़ी रहे, मेक इट इनटू अ सिटी ऑफ टेंट्स। वो तंबू में रहने दो उन लोगों को सर, बिकॉज वो लोग बाज नहीं आएंगे। दे आर कमिटेड टू योर डिस्ट्रक्शन। वी वॉन्ट इजराइल टू सर्वाइव सर। आपकी कम्युनिटी, द जूइश कम्युनिटी, हम जानते हैं सारी दुनिया ने क्या किया। फाइनली मैम, करोड़ों लोग आपका प्रोग्राम देख रहे हैं। जोहाना स्पेक्टर एक फिल्म मेकर थी इजराइल की, मैं जानता था, आप गुजर गई हैं। उन्होंने एक फिल्म बनाई है जिसमें लिखा है पूरी दुनिया ने यहूदियों पर अत्याचार किए हैं, एक देश ने हमारा स्वागत किया, उस देश का नाम भारत है। मुझे बहुत गर्व होता है ये सुनकर।